मैं रीमा बोर DRS न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और सदस्य पंचायत चुनाव को कराने को लेकर जनपद जौनपुर के खुटहन ब्लॉक पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने सभी प्रत्याशियों को शांत प्रिय ढंग से रहने की गुजारिश की। उन्होंने प्रत्याशियों से गुजारिश की कि गांव में किसी भी तरीके से गलत कार्य न करें। अगर कोई भी प्रत्याशी शराब, पैसा या कोई भी सामग्री बांटेगा तो पकड़े जाने पर उसे तुरंत जेल भेजा जाएगा। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने पुलिस अधीक्षक विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को सही ढंग से कार्य करने के लिए कहें। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगर कोई बूथ पर किसी प्रकार की समस्या होती है तो जो नंबर दिए जाएंगे उस नंबर पर तुरंत सूचना दें। में प्रथम चरण में मतदान होना है और 15 अप्रैल को मतदान की तिथि निर्धारित है। तो उसके क्रम में जनपद जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जैसा कि आपने देखा, नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, प्रत्याशियों की तिथि का आवंटन किया जा चुका है और अब इनके चुनाव प्रचार का समय चल रहा है। इसीलिए हम लोग हर थानों पर, ब्लॉकों पर जाकर सारे प्रत्याशियों से संपर्क कर रहे हैं, चाहे प्रधान पद के प्रत्याशी हों, चाहे क्षेत्र पंचायत के हों या जिला पंचायत के, और उनसे शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए, आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने के लिए और कोविड-19 का जो संक्रमण है उसको कैसे बढ़ने से रोका जाए, इसका पालन करने के लिए हम लोग उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं और उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जो ऐसे उपद्रवी और असामाजिक तत्व हैं उनको भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने थोड़ा भी गड़बड़ी करने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करेगा और किसी भी दशा में चुनाव के पूरे प्रक्रिया में अगर वो लोग कहीं से भी अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग पूरी सर चुनाव के बारे में सर अभी अपने देखिए, जो भी व्यक्ति मतदान के दिन या उसके पहले अगर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, जैसे कि कई बार अक्सर शिकायत आती है कि प्रत्याशीगण ऐसे लोगों को एजेंट बना देते हैं जिनकी गाँव में छवि ठीक नहीं होती है, आपराधिक इतिहास उनका होता है और वो मतदाताओं को डरा भी सकते हैं। इस तरह की शिकायतें और फीडबैक भी हमें मिलती है। तो उसी के क्रम में सारे प्रत्याशियों से अपील की जा रही है कि जो भी वो एजेंट बनाए, साफ सुथरी छवि के और पढ़े लिखे लोगों को बनाए, ताकि इस तरह की शिकायतें 15 तारीख को। सर जिले में बूथ पे सर कैसी व्यवस्था किए हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है? देखिए, हमारे जितने भी बूथ हैं 5106 बूथ हमारे पूरे जनपद में हैं और हर जगह पे जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली, पानी, शौचालय की सुविधाएं रहे और वहाँ पे BLO का डिटेल रहे, BLO का वो रहे और अन्य जो भी वहाँ पे छाया की व्यवस्था रहे, पानी की व्यवस्था रहे, ये सारी व्यवस्थाएं हम सुनिश्चित करा रहे हैं। और इस प्रयोजन के लिए 214 सेक्टर मजिस्ट्रेट निर्धारित किए गए। एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के बाद लगभग 15 से 20 बूथ हम लोगों ने दिए हैं। वो लोग लगातार उन बूथों पर जा रहे हैं और जहाँ पे कमियाँ मिल रही हैं उन कमियों को अभी हमारे पास थोड़ा समय है, उसको हम लोग दुरुस्त भी कर रहे हैं। थैंक्स। देखिए, जिले में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए जो तैयारियां वो हमारी चल रही हैं और चुनाव वाले दिन भी हमको पैरामिलिट्री, PSC, रेंज के अन्य जनपदों से पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट बना करके हम सुनिश्चित कर सकें शांतिपूर्ण चुनाव। सर बूथ पे फोर्स सर किस प्रकार से आप खोलने कर रहे हैं, फोर्स के विषय सर बताएं। देखिए, उसका एक मानक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय किया गया, उसी मानक के अनुसार सभी बूथों में फोर्स लगाई जाएगी। जी, थैंक यू। अपना नया नाम जुड़ सकता है ना, कर सकता है। तो ये बात आपको भी स्पष्ट होनी चाहिए और हमारी जो नीचे की मशीनरी काम कर रही है, BLO के बाद ये कॉपी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है, तहसीलों में उपलब्ध करा दिया है, ब्लॉकों में उपलब्ध करा दिया है। आप चाहे तो उसका एक निर्धारित शुल्क है, उसको शुल्क देकर आप एक कॉपी ले सकते हैं अपने गाँव की, उसमें सफल हो। हालांकि एक व्यक्ति ने अगर 4 लोग लड़ेंगे तो जीतेगा तो कोई एक ही, लेकिन हमें अच्छी भावना का परिचय देना चाहिए। मन मुटाव, मतभेद हो सकते हैं, मतलब लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं कि हमारा मत अलग है, आपका मत अलग है, लेकिन आपको उसी गांव में रहना है। मन मुटाव नहीं होना चाहिए और कहीं उसमें हिंसा नहीं आनी चाहिए कि लाओ उसमें देख लेते हम। गांव है, गांव में मतलब हम लोग भी कितने भी बड़े अधिकारी हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी पहचान हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से, हमारे माहौली से होती है ना। और अगर हम ऐसे पहचाने जाएंगे कि ये बहुत बवाली गाँव लड़ते ही रहते हैं, तो बताओ कोई फायदा तो नहीं, कितने भी बड़े वक्त आप पहुंच जाओ। तो सबसे पहले हमें अपना परिवार, हमें अपना, उनको भी हम लोगों ने पूरी तरह से ट्रेन किया है कि निष्पक्षता बनाए रखें। हर बूथ पे कम से कम 2 पुलिसकर्मी जरूर रहेंगे। इतनी बड़ी प्रशासन की टीम लगेगी आपके बूथों पर कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती जब तक आप लोग ना चाहें। और आप में से जो चाहेगा उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगर आप सोचे कि गड़बड़ी करेंगे आप बच जाएंगे, हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत गड़बड़ी करने में सफल रहें,
लेकिन उसके बाद क्या होगा ये आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा उसके बारे में, तभी गड़बड़ी करने का प्रयास करिएगा। तो चुनाव तो हम कराएंगे, आप देखते ही हैं कि हर साल चुनाव हो ही जाते हैं, चाहे वो विधानसभा के हो, लोकसभा के हो या पंचायत के भी हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि कहीं भी चुनाव रुक गया हो। अधिक से अधिक होता है पुनर्मतदान कराना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने इस बार ये दृढ़ निश्चय किया है कि कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, और अगर कोई थोड़ा भी प्रयास करेगा गड़बड़ी करने का तो उसका ऐसा हाल कर देंगे कि वो आगे से प्रधानी का या कोई पंचायत का चुनाव लड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं, तो सोचेगा गलती हो गई है, चुनाव लड़ गया मैं। तो अच्छे लोग आप लोगों को एक शपथ दिलाया जा रहा है और उसको हम पढ़ रहे हैं। हाँ, सब लोग अपना दाहिना हाथ आगे कर ले और ये शपथ दिलाई जा रही शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए और कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए, जिसके बारे में अभी लोगों ने बात की। हम निष्ठा पूर्वक शपथ लेते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शांत पूर्वक मतदान संपन्न कराएंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शांति व सद्भाव बना रहे, आदर्श आचार संहिता तथा कोविड नियमों का पालन भी करेंगे। आप देख रहे थे DRS News 24 लाइव में विजय बहादुर की रिपोर्ट। धन्यवाद।